बैंक हड़ताल से जिले में सैकड़ों करोड़ का व्यापार प्रभावित, कई एटीएम हुए खाली। आज से शुरू हुई 2 दिनों की बैंक हड़ताल के कारण ग्राहकों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। भागलपुर के व्यवसायियों की माने तो 2 दिनों की इस हड़ताल से 500 करोड़ के व्यापार के प्रभावित होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, सेकंड सैटरडे और संडे के बाद 2 दिनों की हड़ताल से शहर के तमाम इलाकों में लगे विभिन्न बैंकों के एटीएम खाली पड़ गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस हड़ताल में एसबीआई और प्राइवेट बैंकों के नहीं शामिल होने के कारण ग्राहकों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। मैं बिहार स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज एसोसिएशन का पूर्णिया परिक्षेत्र का क्षेत्रीय सचिव बोल रहा हूँ। ये हमारी अग्रणी पंक्ति के नेता लोग लंबे समय से बातचीत कर रहे थे। हमारी बहुत छोटी सी 2-1 डिमांड थी, जिसमें एक मुख्य डिमांड ये था 5 डे बैंकिंग लागू करने के लिए, जिस पर बार बार आश्वासन मिलती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। हमारे कुछ साथी पिछले 20 वर्षों से बैंक की सेवा कर रहे हैं। उसने अपने ज़िंदगी का अहम पड़ाव बैंक की सेवा में गुजार दिया। उसके अस्थायीकरण के लिए लगातार बातचीत हो रही है और लगातार आश्वासन मिल रहा है और समय बढ़ता चला जा रहा है। हमारी मुख्य मांगों में सेकंड बिंदु ये है तो अस्थायी कर्मचारी जितने भी हैं उनका अस्थायी किया जाए। शराब तस्करों के खिलाफ लोदीपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान में नहीं मिली सफलता। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डी में कल शराब पीने के बाद 2 भाइयों आनंद और सुबोध की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आज एंटी लिकर टास्क फोर्स और लोदीपुर थाना की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इलाके के कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। आधे दर्जन से अधिक जगहों पर की गई छापेमारी के बाद भी टीम को शराब की एक बूंद तक नहीं मिली, लेकिन उत्पाद निरीक्षक ने कहा कि हर थाना क्षेत्र में अब शराब निरोधी अभियान लगातार चलता रहेगा, जिससे तस्करों पर अंकुश लग सके। सर किस जो लगातार छापेमारी चल रही है, कल भी 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, आज भी एक मौत हो चुकी है, तो उसको लेकर किस तरह से छापेमारी? नहीं, ये तो रूटीन छापामारी है। शराब के प्रति जो हम लोगों की छापामारी लगातार चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है संयुक्त रूप से एलटीएफ प्रभारी अमर जी और लोदीपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरनाथ जी के साथ जो है हम लोग आज लोदीपुर थाना क्षेत्र में जगह जगह पे जहाँ भी संदिग्ध और चिन्हित जगहें थी, जिच्छो, तावलपुर, पासीटोला, लोदीपुर, चौधरी डी, इन सभी जगहों पे हम लोग संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रहे हैं। टीएमबीयू के फाइनल ईयर के पीजी छात्र की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी विभाग के पार्ट 2 के छात्र मयंक कुमार की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मयंक के पेट में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उसे आनंद फानन में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मयंक कटिहार का रहने वाला था। वह पिछले कई सालों से भागलपुर में रहकर पढ़ाई करता था। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय परिजन एवं उनके सहयोगी मायागंज अस्पताल पहुंचे। सभी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नहीं, 3rd में क्लास शुरू हो गया था इसका। हाँ सर। अब मामला क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये सबसे बड़ी बात, ये मौत हुई दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग का सिस्टम, हम लोग का प्रशासन, जो हमारा हेल्थ सेंटर है, पूरी तरह से अप टू डेट नहीं है। इसके पीछे का कारण जो भी रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं और इसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इसके मौत का कारण तो अब डॉक्टर ही अचानक के बाद कब तक दुरुस्त होएगा सर तिलका मांझी विश्वविद्यालय? अब मेरे स्तर की बात हम अपने आला अधिकारी से बात करके उस पर देखेंगे जितना जल्दी। लंबे समय से कुलपति नहीं है, अस्थायी कुलपति नहीं होना भी एक कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल आपका कहना सही है और ये चूँकि महामहिम के द्वारा होता है। और एसएन कॉलेज में एनएसएस कार्यक्रम के तहत संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
भागलपुर के एसएम कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 7 दिवसीय विशेष ग्रीष्मकालीन शिविर के चौथे दिन आज संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत गर्व से कहो मैं बिहारी हूँ विषय पर वार्ता का आयोजन किया गया। आज संवाद कार्यक्रम में बिहार के गौरव गाथा सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान NSS के यूनिट 1 की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, यूनिट 2 की PO डॉक्टर हिमांशु शेखर सहित अन्य ने कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं को NSS प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। हम पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम कर रहे हैं। स्पेशल कैंप है हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना एसएम कॉलेज में, और आज का जो हमारा यह दिन है, ये हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमने अपने बिहार पर एक कार्यक्रम रखा है। बिहार का अतीत कैसा था, कैसे बिहार आज इस स्थिति में पहुंचा है, और हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर हम गर्व का अनुभव कर सकते हैं, ताकि एक हम कह सकें कि हम गर्व से बिहारी हैं।